सब लोग बैठो, चिल्ड्रन सिट डाउन, ऑल चिल्ड्रन सिट डाउन, ऑल सिट डाउन, ऑल सिट डाउन. If you don't sit down, we'll ask you to go, okay? अभी श्रीमद् भागवत का बहुत बढ़िया है. अब देखिए आप, आज तक भगवान परोक्ष वैकुंठ में थे, आज प्रत्यक्ष होकर यहाँ आ गए. और कहां से? स्वयं पधारे और यशोदा माता की गोद में आके सो गए. भगवान को एक लगा कि मैं इतना दूर से आया, न हमारा किसी ने रिसेप्शन किया, अवगानी की, न किसी ने तारीफ की, न ढोल बजाया. हमारी माँ तो तान दुपट्टा सो रही है. अब तो भगवान को रोना आ गया, रोए, और वो रोदन में प्रमोदन हो गया. यशोदा माता जगी, वो महापुरुष लक्षण बालक को देखा अपने पास. कितने जन्मों के बाद ब्रह्म का संबंध हो गया. दायन जगी, चकित हो गई, इतना सुंदर बालक कभी देखा नहीं. अब तो जाके बाबा को संदेश दिया, नंद बाबा को, कि लालो भयो है. बाहर गई दौड़ती हुई, खबर दी एक बच्चे को, बालक बाल को, नंद के आनंद भयो है, लालो भयो है. वो बच्चा दौड़ता हुआ गोपी के घर में गए और खबर दी, नंद के आनंद भयो है. गोपी ये समाचार सुनने के लिए बहुत दिनों से लालाई थी. ये समाचार सुनते अपने गले का हार निकाल के वो बच्चे को दे दिया. बच्चे ने देखा समाचार से बड़ा लाभ होता है भाई. तत्काल दौड़ दौड़ के उन्होंने समाचार सबको दे दिया. पूरे गांव में बात फैल गई, नंद के आनंद भयो है. नंद बाबा ने समाचार सुना. अब शास्त्र में ऐसा लिखा है, नालोच्छेदन के पहले जो दान किया जाता है वो अक्षय फल देने वाला होता है. इसलिए बाबा ने उस जमाने में कपड़े तैयार नहीं थे. हम लोग जैसे बन के रहते ना अमेरिका में, घर में होके बाहर हो, ड्रेस में फर्क नहीं पड़ता मुझे तो. वो तो गांव में गोबर पाथने वाले, खेत में काम करने वाले, गंदे मटुले कपड़े, उन्होंने अपने कपड़े निकाल दिए और वो बड़े मटके में मुंह बांध के कपड़े रखे हुए थे, वो निकाले, धारण किए. नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आपूय विप्रान् वेदज्ञात् स्नातः शुचिरलंकृतः. उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत प्रसन्नता हुई और पवित्र वस्त्राभूषण दान करके ब्राह्मण लोग तत्काल आ गए. वाचयित्या स्वस्तयनम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. अब जात कर्म करवाया. कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा. अब तो उन्होंने दान का संकल्प किया ब्राह्मणों को. तो लोग शांति से सुने तो आनंद आएगा. धेनु नाम नियुते प्रादात. उन्होंने गाय भी कैसी अच्छी तरह से सुसज्जित करके 1-2 लाख गाय का दान किया और उनको रत्नों से, अच्छे वस्त्रों से ढक कर दान किया. हमारे महात्मा लोग बताते कथा कैसी. एक ब्राह्मण को उन्होंने 10 गाय, एक सुनते, एक बढ़िया कथा ये है, पहले सुनाते थे. एक ब्राह्मण को गाय मिली दान में. उसने कहा आज का दिन दान लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए. नंद बाबा ने ब्राह्मण को दिए. ब्राह्मण ने कहा कि आज देना चाहिए, मुझे भी पुण्य मिले. उसने दूसरे ब्राह्मण को दिए. दूसरे ब्राह्मण ने लेके कहा कि मुझे भी दान करना चाहिए. उसने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी. ऐसे गैया घूम फिर के पहले वाले 100 ब्राह्मण के पास जाके पहले वाले ब्राह्मण के पास आ गई.
सबको पुण्य मिल गया और गैया ज्यों की त्यों। मैंने ये कथा अहमदाबाद में बताई थी पहले। तो वहां के लोगों ने कहा महाराज और भी कुछ ऐसा हो तो बताइए आप। हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे, इस प्रकार बहुत आनंद आया। अब तो ब्राह्मणों ने प्रेम से ग्रहण किया है। आगे कहते हैं कि देखो गायकाश्च सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमा गदवंदिनः, जो पुराण की कथा कहने वाले हैं वो आ गए वहां। सूत मागध जो है वंश का वर्णन करने वाले हैं और समय अनुसार उक्तियों का वर्णन करने वाले जो है वो भी मंगलवंदी जन भी आ गए। सब लोग आशीर्वाद दे, दुंदुबियां बजने लगी और गायक गाने लगे, बेरी बजने लगी। ब्रज मंडल में सब के सब घरों में आनंद। सब लोग ने अपना घर को झाड़ पोछ के तैयार किया, पता के बंदरबार बनवाए। अपनी गैया को उन्होंने हल्दी और दूध के द्वारा उनको सजाया दजाया, उनकी जो संपत्ति थी वो सब तैयार कर दी। अब तो सबसे पहले सुन लिया गोपों ने कि नंद के आनंद है, तो गोप लोगों को जल्दी तैयार हो गए थे। पुरुषों को टाइम नहीं लगता है, वो तत्काल तैयार होके निकल गए। नंद भवन में जाके बधाई दी, नंद बाबा बधाई हो, लालो भयो है। अब तो आगे कहते हैं गोप्याश्चकाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम्। जब गोपियों ने सुना कि यशोदा को बेटा हुआ है, बहुत बहुत आनंद हो गया। उन्होंने अपने को तैयार किया। भगवान के सामने जाओ तो बन ठन के जाना चाहिए, श्रृंगार नहीं, अलंकार करके जाना चाहिए। उन्होंने अपने को स्नान करके, और ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं थी क्योंकि डाइटिंग वाली तो नहीं थी, तो खूब मक्खन खाए, खूब काम करे। उनके मुंह पे तो ऐसी लालिमा थी, और जरा आंख में डंडा लगाते ना, ऐसे थोड़ा डंडा भी लगा दिया, बड़ी बड़ी आंख दिखे। इस प्रकार के एक एक गोपी तैयार हो गई। किसी ने कहा अरे सुखदेव जी महाराज ये स्त्रियों का वर्णन तुम क्यों करते हो? अरे चुप रहो, इनके पीछे पीछे चलोगे तो नंद भवन में जाओगे और ये यशोदा नंदन का दर्शन होगा। अब तो कैसे कुमकुम लगाया, कैसे चंदन लगाया, और एक गोपियों ने अपने इस पे भी बैनी में भी फूल लगाया था। गोप्य समुत्कृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा, और आगे आगे चले, उसके सिर से फूल नीचे गिरे। हम ये गोपी के सिर पे रहने लायक नहीं है, चरण की पूजा करनी चाहिए। अब तो गोपियां पहुंच गई नंद भवन में। अब तो घर में जो भी था ले गए। देखो भगवान के पास खाली हाथ दे जा, दूध दही घी जो भी था ले गए। अब तो यशोदा कहे तुम्हारा बेटा है। अब कृष्ण की आंख पूरी खुली हुई है, भगवान का दर्शन किया तो उनको वो मद हो गया। दूध दिया, चिरम पाहीति बालके, ये बालक चिर काल तक मेरी रक्षा करना, ये कह के वो वहां नमस्कार करने लगे। अब तो गोपियों को भगवान का दर्शन करके आनंद आया, एक दूसरे पे दूध डालने लगी, दूध डालने लगी। पूरा नंद भवन में दूध आ गया, क्योंकि क्षीर सागर से आए हैं तो यहाँ भी दूध होना चाहिए। और उत्साह और बढ़ गया। जो मक्खन लाई थी लौंदा बना के एक दूसरे पे डालने लगे। अब ऐसे पूरे घर में चिकनाहट पहुंच गई। गोपियां नाचे गाए आनंद करे। उसी समय एक पुरानी बुढ़िया थी, उसको कहते हैं वो जो थी पौर्णमासी पुरोहितानी, वो को 250 साल की बुढ़िया थी, 250 साल की, बिल्कुल कमर से लटक गई थी। वो भी लठिया टेकते हुए आई, हमको लाला का दर्शन कराओ, लाला का दर्शन कराओ। मुंह में दांत नहीं और बाहर खड़ी है नंद भवन में। और उस समय एक गोपी तो एक दूसरे पे मक्खन का लौंदा मार रही थी, और इतनी चिकनाहट थी, वो बुढ़िया वहां टप पर के गिर गई। बेचारी गिर गई तो कहो कोई उठाओ, कौन उठाए उसको?
उसी समय एक गोपी दूसरे को मक्खन का लौंदा मार रही थी, वो तो हट गई और वो मक्खन का लौंदा जाके बुढ़िया का जो मुंह खुल रहा था उसके अंदर जाके बैठ गया। अब तो बेचारी का बोलना भी बंद हो गया कि उठाओ, और वो तो ऐसी व्रज की पक्की थी कि वो मक्खन खा गई, शक्ति आ गई, उठ के नाचने लगी, ऐसा नाचने लगी, इस प्रकार का आनंद होने लगा। वहां तो सब लोग आनंद करें। अब नंद बाबा ने कहा कि मेरी तिजोरी खोल दो, सबको जो चाहिए दे दो। पहले तो चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण निकले, याचक लोग ले जाने लगे। जब गांव के बाहर पूछे कि क्या ले जा रहे हो, कि चांदी के बर्तन, मूर्ख कहीं के, अभी सोने के खजाना खुला है, सब वहीं फेंक दिया। वापिस आए और सोने का खजाना से भर भर के ले गए। बाहर ले गए तो मालूम पड़ा मूर्खो, अभी तो मोती का खजाना खुला है, तो वहीं पटक दिया। वापिस आए और मोती भर भर के ले गए। फिर खबर आई कि भाई अब तो हीरे का, सूरत का जो हीरा है उसका खजाना खुला है। आप देखो उस दिन किसको क्या लेना क्या देना। आनंद में भरकर सब ब्रजवासियों नाच रहे, गा रहे। टोली बना बना के गोपियां कहती थी बड़े बूढ़े को, आज नाचो तब जाने देंगे। सब लोग कमर पे हाथ रखकर वो नाचते हैं, अबिल गुलाल उड़ाते हैं, आनंद करते हैं। सब लोग नाच रहे, क्योंकि साक्षात परमेश्वर परब्रह्म अनंत कल्याण गुण कर्ण निलय भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान आज ब्रज में पधारे हैं। खूब आनंद हुआ। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिवान हरे निवासात्मगुणैः रमा क्रीडन अबुनृप। अब तो आरंभ हो गया। नंद बाबा के घर में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि आ गई और भगवान श्री कृष्ण ने निवास किया। तब से लक्ष्मी जी भी वहां निवास करने लगे। कृष्ण कन्हैया जय। अब आप देखिए नंदोत्सव प्रारंभ करते हैं, अब नीचे चले जाना बाद में। नंद के आनंद भयो